अंबेडकर जयंती पर दलितों का भीषण ऐलान। कौन है दलितों का बड़ा नेता, दे दिया जवाब। चंद्रशेखर और मायावती पर भिड़ गए दलित। नोएडा अंबेडकर पार्क से देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज एक्सप्रेस में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा सेक्टर 16 की फिल्म सिटी में और यहाँ पे एक पार्क है जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती द्वारा बनवाया गया था। और यहाँ पे जो बाबा साहेब की मूर्ति है, अब आज चूँकि कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है, इसी दौरान तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। कई सारे जो वर्ग के लोग हैं, कुछ इसमें दलित भी हो सकते हैं, जो कहा जाए ओबीसी समाज से भी हो सकते हैं, कुछ कहा जाए सवर्ण समाज के लोग भी हो सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे जनता से बात करने आए हैं कि इस पार्क का सौंदर्यीकरण कैसा है। साथ ही कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के ऊपर भी बात करेंगे कि इस तरीके के जो पार्क बनवाए हैं उन्होंने, उन्हीं में इस तरीके की जो जयंती है वो सेलिब्रेट की जा रही है। बाबा साहेब की जयंती है वो सेलिब्रेट की जाती है और हर साल तमाम जितने भी कहा जाए भीम जयंती पे जो लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं इसी जगह पे। सर, स्वागत करना चाहूँगी आपका हमारे चैनल पे। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर भीम जयंती पे जो यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं? इससे पहले इतनी भीड़ कभी देखी है आपने? नहीं, इस टाइम हर बार होती है और आगे भी होती रहेगी इससे ज्यादा। और ये है, अभी तो स्टार्टिंग है। अभी तो स्टार्टिंग है। अब तो समाज जागरूक होना शुरू हुआ है धीरे धीरे। अभी आगे आगे बहुत कारवा बहुत तगड़ा होना है। अच्छा, दलितों का मसीहा सबसे बड़ा कौन है? चंद्रशेखर रावण है या कहा जाए मायावती हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, जिन्होंने इस तरीके के जो पार्क हैं वो कई सारे बनवाए हैं? इस पे क्या? देखो, सभी हैं पर सबसे मेन हमारे बाबा साहब हैं। वो हमारे मतलब भगवान हैं, उनके बाद ही सब हैं। सबका अपना अपना दर्जा है। मायावती जी हमारी बड़ी हैं, उसके बाद चंद्रशेखर जी हैं, काशीराम साहब थे हमारे, ज्योतिबाई फूले, सभी मतलब सभी महापुरुष अपनी अपनी जगह है। दलितों का मसीहा सबसे बड़ा कौन है? क्या मायावती है या फिर चंद्रशेखर रावण? ये तो आप मतलब लटका रहे हो कि दोनों साइड। हमारे दोनों ही हमारे बड़े हैं। हम किसी को ये नहीं कहते कि वो बड़े या बड़े, हमारे दोनों ही बड़े। मायावती सुनने को आता है दलितों के सबसे बड़े मसीहा हम हैं, कोई कहता है कि हम हैं, कभी मायावती ऐसा कुछ नहीं है, सब समान है। ठीक है, हमारे लिए दोनों ही बराबर है। हमारे एक ही परिवार के हैं तो हमारे लिए क्या हो। बस ये है, तो इससे ज्यादा आदरणीय है, पूजनीय, बड़ी हैं मायावती जी। चंद्रशेखर हमारे भाई हैं, युवा हैं, युवाओं की धड़कन है। बस ये यहाँ पे जो साफ सफाई है उस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल योगी जी ने साफ तौर पे ये कह दिया था कि 14 अप्रैल को सारे जितने भी पार्क हैं इस तरीके के, जहाँ पे जहाँ जितने भी पार्क है जहाँ पे कहा जाए बाबा साहेब की मूर्तियां हैं उनको उनकी साफ सफाई की जाएगी, उनका संरक्षण किया जाएगा, उनका सौंदर्यीकरण है वो बढ़ाया जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है? हाँ, साफ सफाई देखो है पर उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए उस हिसाब से। पर ठीक है, लोग भी तो है उस तरीके से। यहाँ पे पानी की बोतल भी मतलब इस तरीके से। अच्छी बात है, इतना कहा वही बहुत है। योगी जी ने ठीक है, अच्छी चीज है, सफाई के लिए कोई वो नहीं है। ठीक है। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं जी, बस ठीक है, जो कह दिया बस बहुत है। ठीक है, बस। आप क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ पे साफ सफाई है सारी? मैम बहुत गुड है, साफ सफाई की बात है। और इसकी बस एक बात और कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से, इसकी मरम्मत जरूर करवा दीजिए। मरम्मत कल योगी जी ने कहा है भाषण में, टूट फाट हो रही है, ये सारी चीजें हो रही है, वो नहीं हो रही। जो मायावती जी ने, हमारी बहन जी ने जो लगाया था वही है, उसमें टूट फाट कोई भी बदलाव नहीं है। जो उस हिसाब 14 अप्रैल का ये टूट फाट होना चाहिए। क्लीनिंग तो चलो ठीक है, एक करा दी है, बहुत अच्छा है, पर टूट फाट के मामले में कुछ नहीं कराया। आप जाके देख लीजिए, ये जो क्या नाम है फुटपाथ एरिया है सारा टूटा हुआ है। कहीं भी है, पहले ठीक थी, पहले स्टील की भी लगी हुई थी, अब वो नहीं है, वो गायब हो गई। लाइट वगैरह के मामले में कुछ नहीं है, लाइट वगैरह भी सारी तोड़ दी है यहाँ से। ठीक है, जय भीम जय भारत। मुख्यमंत्री को क्या कुछ कहना चाहेंगे मायावती को जो इस तरीके के उन्होंने पार्क बनाए? बहुत एक पार्क नहीं, बहुत सारे लोग नाराज हो गए उनकी पार्कों से, पर बहन जी हमारे लिए बहुत अच्छा है। जो हमारे लिए दुनिया अपने मंदिर बनवाती है, कुछ भी हमारे लिए, हमें आने के लिए अधिकार दिया और जो मंदिर से अच्छी चीज हमें जन्नत दी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मंदिर से अच्छा है? मंदिर से अच्छा है, हाँ जी। लेकिन मंदिर में भी तो अपनी आस्था होती है, भगवानों में अपनी। वो तो भगवान, हमारे भगवान ये है। हमें पहले हमारे बड़े बूढ़े थे। मंदिर में गए हो आप? भगवान है? गए हैं क्या? हम तो जाते ही हैं। यहाँ पर क्या यहाँ भगवान नहीं गए हो अंदर? देखा? एक महापुरुष और भगवान में फर्क होता है। अच्छा जी, हमारे लिए भगवान है ये। बताइए। हाँ, भगवान के खिलाफ थे भीमराव अम्बेडकर, भगवान के खिलाफ थे। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भगवान के खिलाफ थे? बताइए, कौन कह रहा है? कौन है भगवान के खिलाफ थे?
किताबों से ज्यादा उनको पढ़ने में विश्वास रखिए, उनकी पूजा करने में बस विश्वास रखिए। कौन कौन बाबा साहेब बाबा साहब ने पढ़ने के लिए बोला, पढ़ाई भी तो कर रहे हैं ठीक है, उस हिसाब से। बाबा साहब ने पढ़ने के लिए बोला। अंधविश्वास के खिलाफ तो हम भी हैं, ठीक है, भगवान के खिलाफ तो ना हम हैं, ना बाबा साहब थे, ना हमारी बहन जी हैं। भगवान के खिलाफ तो कोई नहीं है, हम ना हम हैं, ना बाबा साहब थे, ना मान्यवर साहब थे, और ना हमारी बहन जी हैं, ठीक है। बाबा साहब भी नहीं थे, लेकिन बाबा साहब भी मैंने आपको बताया ना कि बाबा साहब कहते थे कि किताबों को पढ़ने से ज्यादा, पूजने से ज्यादा उनमें कहा जाए पढ़ने में और इन सब में विश्वास। जी जी जी, किताबों को पूजने से ज्यादा और मंदिर में जाने से ज्यादा स्कूल में जाना चाहिए। मंदिर में जाना एक आस्था है, क्या रास्ता है मंदिर में जाना एक आस्था है, लोगों ये? की भावनाएं- तो भाई फिर ये भी तो आस्था है, आस्था पर ही हम आस्था ही तो लेकर आए हैं आज, समझ रहे हो ना बात को। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहन जी 5वीं बार अब की बार आएंगी तो वो खुद कह देंगे हम क्या कहना चाहेंगे, हम तो बच्चे हैं, हमें तो पता है। इस तरीके के पार्क बनवाए, उस पे धन्यवाद देना चाहेंगे आप? धन्यवाद बहन जी का, बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा, दलितों का मसीहा सबसे बड़ा कौन है, चंद्रशेखर रावण या मायावती? बहन जी, मायावती है हमारी बहन जी है हमारी। बहन जी, बहन जी है। मायावती। हाँ बहन जी है, वो तो हमारे छोटे भाई बड़े भाई होंगे हमारे, हम मान रहे हैं उनका भी आदर सम्मान करते हैं, वो भी आ जाते हैं हम उन पर, हम हमारी वो कहते हैं कि दलितों को सिर्फ हमने जगाया है, दलितों के मसीहा हम हैं। दलितों को तो बहन जी ने सगाया है। हाँ, बहन जी ने। कैसे कैसे जगाते हैं? वो तो मीडिया दो वालों सीट ने के साथ, जगाया। 2 सीट के लिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना, किसी के सामने रोना, ये दलितों को जगाना होता है? 2 सीट के मैं आपसे कहूँ 5 रुपए 10 रुपए दे दो तो मैं मसीहा हूँ? मैं एक प्रकार से, अब मुझसे मत कहलवाओ कौन हूँ, ठीक है। किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं सिखाया है। बहन जी आज तक की डेट में 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, 1 बार पूर्ण बहुमत से, 3 बार समर्थन से बीजेपी के से, ठीक है। कभी भी आज तक बहन जी ने ये नहीं कहा कि मुझे समर्थन दे दो या मुझे मुख्यमंत्री बना दो, ठीक है। जब लोगों को जरूरत पड़ी तो बहन जी के पास खुद आए चलकर। अटल बिहारी वाजपेयी बहुत बड़े लीडर थे ना, बहन जी के पास गए थे। सोनिया गांधी जी बहन जी के पास चलकर गई थी। आडवाणी जी, ठीक है, वो बहन जी के पास चलकर गए थे। बहन जी किसी के तो पास नहीं आई, मसीहा- बहन जी किसी के पास नहीं गई आज मसीहा तक। बहन आज जी तक का रिकॉर्ड है, बहन जी किसी के पास समर्थन नहीं, पर लोग आते हैं बहन जी के पास। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह या हमारे बाकी प्रधानमंत्री हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, सारे बहन जी के पास ही आते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी से लड़ जाओ, वो भी तो बहन जी ने लड़ाए थे ना। वो 2000 ऐसे लगभग 1 में जब मुख्यमंत्री बने थे मोदी जी, बहन जी ने चुनाव किया था उनका। ये चीज तो आपको पता होगा ना। अच्छा, एक बात बताइए, जो काजल सपा की सरकार में इस तरीके के जो पार्क थे उनका संरक्षण था ठीक ठाक? नहीं, सपा की सरकार में सारे हमारे तीर्थ स्थल थे, जिला वगैरह थे, हमारे पूर्वजों के नाम सारे चेंज करे गए थे। एक हाथरस के नाम से था, काशीराम नगर था, उसके नाम से चेंज कर दिया। कुशीनगर का और भी नाम चेंज थे, मुझे याद नहीं है, थोड़ा ये तो है चेंज करा था। सपा के टाइम पे सपा के टाइम पे सपा के टाइम पे ऐसे पार्कों की साफ सफाई होती थी? नहीं थी। भीम जयंती पे कहा जाए, बाबा साहब की जयंती पे इस तरीके से जो आप लोग इतनी भीड़ देखते थे, इतनी साफ सफाई देखते थे, इतने लोगों को इकट्ठा देखते थे? सपा के टाइम पे क्या हुआ था पता है? आज अखिलेश यादव बहुत बड़े मसीहा बन रहे हैं, बहुत बड़े दलितों के मसीहा, और बाबा साहब को बहुत बड़े, हाँ, बहुत बड़े मानने वाले बन रहे हैं। उन्होंने पता है इन पार्कों को क्या कहा था? अय्यासी का अड्डा। आज उनके लिए ये पार्क कैसे हो गया? ये आस्था का केंद्र कैसे बन गया? ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, ठीक है, और कुछ नहीं, ठीक है। अय्यासी का अड्डा बताया था पार्कों को, ठीक है। और जो मान्यवर साहब की जयंती मनाई, बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, ठीक है, हमारे महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, वो खुद अपने पिताजी की जयंती क्यों नहीं मना रहे हैं? उन्होंने पार्टी बनाई थी समाजवादी पार्टी, तो अब हमारी मान्यवर साहब ने बनाई थी बहुजन समाज पार्टी। हम अपने महापुरुषों का जयंती मना रहे हैं, उनकी विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं, ठीक है नहीं। वो अपने विचारधारा से क्यों भटक रहे हैं? समाजवादी पार्टी की अपनी विचारधारा रखें, अब वो हमारी विचारधारा चुरा रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे मैंने देखा कि वैसे ज्यादातर लोग आए हैं, खाते पीते बोतल वगैरह इस तरीके से डाल देते हैं, लेकिन साफ सफाई है, ठीक है। आपको देखने में लगा कि हाँ इस टाइम पे साफ सफाई है, इसका जो काजा सौंदर्यकरण है इस पार्क का किया गया अच्छे से? देखो, सौंदर्यकरण तो बाहर टूटी फूटी अभी भी मतलब जगह है, सौंदर्यकरण सही से नहीं हो पा रहा, मगर जब हमारे महापुरुषों का कोई जन्म दिवस या कोई प्रोग्राम होता है तो हम खुद अपने हिसाब से उस जगह को कर लेते हैं साफ, ठीक है। वरना अभी भी इस सरकार में भी टूटी पड़ी है इस पार्क की बाउंड्री, ठीक है। दलितों का मसीहा कौन है सबसे बड़ा, चंद्रशेखर रावण या बहन मायावती? बहन मायावती जी, बहन मायावती जी, लेकिन सम्मान हम सबका करते हैं, चंद्रशेखर भाई का भी और बहन जी का भी। हाँ जी। भाई एक मिनट, रुक जाइए मुझे आपसे ज्यादा
चीजें हैं वो पता है, हम बयानबाजी पढ़ते हैं। हमने क्या कहा, दलितों के मसीहा कई बार चंद्रशेखर रावण खुद को बताते हैं। सुनिए, रुक जाइए। हम यहाँ, और अब बात की जाए मायावती की भी, अब हम यही जनता से पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है, आपको सबसे बड़ा आपका जो मसीहा है, जो आप लोगों को आगे लेकर के चल रहा है, आपको बढ़ा रहा है, वो कौन है? बस यही सवाल तो कर रहे हैं। इसमें गलत क्या हो गया? गलत ये है, आप बांट रहे हो ना, आप तो बांट रहे हो ना। बांट नहीं रहे, मैं ये पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है आपका सबसे बड़ा मसीहा? जो आप यहाँ पे खड़े हो, मायावती के दिन खड़े हो, मायावती के दिन खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो। मायावती थी तभी पार्क बना, नहीं कभी नहीं बना। ये दोनों है, कोई जानता नहीं था। मायावती की बदौलत जो आज जानते हैं लोग बाग, तो हम तो बहन जी को सपोर्ट करेंगे। किसके टाइम पे सबसे ज्यादा साफ सफाई पार्कों की रही है? बहन जी के टाइम पे, बहन जी के टाइम पे यहाँ साफ सफाई रही है। यदि बहन जी की सरकार होती तो आज इसमें ना सोना जड़ता। यही बात की बात है, यहाँ तो कुछ नहीं होता। आदि पार्टी भी तो रही है सत्ता में, अखिलेश यादव भी तो रहे सत्ता में, उनके टाइम पे। अखिलेश यादव ने क्या करा पार्क के अंदर? बताओ, कुछ भी क्या हो, एक भी बता दो आप, एक भी। बाबा साहब की जयंती कैसे सेलिब्रेट होती थी? मतलब बाबा साहब की जयंती कैसे सेलिब्रेट होती थी, किस तरीके से मनाई जाती थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के? पहले कभी नहीं बनाई, कभी जब मायावती की सरकार आई है, अम्बेडकर पार्क बना, जब जाकर बनने लगी है। अखिलेश ने तो हर चीज के लिए बना कर दिया। डीजे नहीं बजा सकते, कुछ नहीं कर सकते। मायावती की सरकार आई है, जब जाकर उन्होंने सब चीज अलाउ कर रही है, नहीं कुछ नहीं होता था। हम अब से नहीं, अब जब से पब्लिक यहाँ आने लगी है, जब पार्क बन गया, यहाँ कोई जानता भी नहीं था। सरकार परमिशन नहीं देती, आप मूर्ति लगवा लो, कभी डीएम के जाओ, ऑफिस में जाओ, इनमें भागते रह जाओ, परमिशन नहीं मिलेगी। अब भी नहीं मिल रही बात, बहन जी की सरकार हो, घर घर मूर्ति लग जाएंगी। आप बोलो, अच्छा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी इस टाइम में दलितों का मसीहा कौन है, चंद्रशेखर रावण या मायावती? हमारे लिए दोनों हैं, मेरे लिए दोनों समान। हमारे लिए एक दोनों हैं और कोई नहीं। हमारे लिए सम्मान दोनों हैं, हमसे बड़ा मसीहा कोई नहीं है। ऐसे पार्कों का संरक्षण और इनका सौंदर्यीकरण, और कहा जाए इनमें साफ सफाई सबसे अच्छा किसके टाइम पे आपको देखने को मिली? सबसे अच्छी साफ सफाई वो किस टाइम? बहन जी की सरकार में, बहन जी की सरकार में इसमें फुहारे चल रहे थे। आज इसमें फुहारे दिखा दो, हमें दिखाओ फुहारे, इसमें फुहारे दिखाओ। है सूखा पड़ा है, बहन जी के राज में हम पूरे फुहारे चले, पार्क में फुहारे चले। अब दिखा दो कोई से, अभी लाइट जलती थी, रात में यहाँ अंधेरा रहता है। लाइट यहाँ अंधेरा रहता है। अभी भी मैं यहीं रहता हूँ, डोलता हूँ, और एक भी फुहारा चालू नहीं है। ठीक है, सत्ता में अगर आप लेकर के आना चाहें तो आप किसको देखना चाहेंगे? दलित समाज चंद्रशेखर रावण को देखना चाहेगा या फिर मायावती? एक मिनट, हमारा भाई एक ही है, चंद्रशेखर रावण हमारा भाई एक ही है। क्योंकि इससे पहले हमारी बहन मायावती जी यहाँ की मुख्यमंत्री रही हैं, सीएम रही हैं उन्होंने, लेकिन कुछ सालों पहले उन्होंने ऐसी बात बोल दी है कि उससे हमारा चंद्रशेखर भाई के दिल पे बहुत ठेस पहुंची है। इसलिए चंद्रशेखर भाई ने अपनी पार्टी को अलग खड़ा किया। बहन जी 5वीं बार सरकार में आ रही हैं, और जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं जनता को, वो अब बरगलाने में आएंगे नहीं। दलित समाज बहुत पढ़ लिखा भी चुका है, जाग चुका है। ठीक है, बहुत लोग, मान्यवर साहब ने क्या कहा था कि नीले झंडे वाले बहुत आएंगे, मगर अगर नीले झंडे में हाथी लगा हुआ तो आपके दरवाजे पर पहुंच जाए तो आप समझ लेना कांसीराम साहब आए। ठीक है, तो हमारे लिए बसपा ही है, मान्यवर साहब कांसीराम का खून पसीना, उनकी पूरे जीवन की कमाई। ठीक है, इसलिए 5वीं बार बहन जी सरकार में आ रही हैं। और जो लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, वो 2-2 सीट के लिए रो रहे हैं। ठीक है, और आज तक उन्हें 2 सीट की तो बात छोड़ो, 1 सीट भी नहीं। समाजवादी ने तो ये नहीं समझा कि अपनी ही सीट से लड़ा देते, अपने ही सिंबल पर भी लड़ाने लायक नहीं समझा किसी को। ठीक है, हाँ, अपने ही सिंबल पर 1 सीट दे देते किसी को। मगर जो लोग कह रहे हैं कि इनकी सरकार आ रही है, उनकी सरकार आ रही है, उनको अपना 1 सिंबल 1 सीट पर भी नहीं दिया, और उनको मजबूरन अपनी पार्टी से लड़ना पड़ा। खुदा न खास्ता भाई, जब एक जगह पर एक बंदा कोई 1 सीट पर लड़ता है तो भाई जाहिर सी बात है कि सब लोग सपोर्ट कर ही देते हैं। ठीक है, इसलिए बहन जी 5वीं बार सरकार बना रही हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही हैं। ठीक है, हाँ। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कहा जाए भीम जयंती पे, यानी बाबा साहब की जयंती पे, इस तरीके से पहले की जो सरकारें रही हैं, सपा सरकार रही है, बंद कर दिए सरकार ने, डीजे बंद कर दिया। अभी डीजे लेके आए, अभी पीछे ही बंद करवा दिया सरकार। अभी डीजे बज रहे तो क्यों बंद करिए सरकार ने? बोलो,
एक दिन आज भी बहन जी की सरकार है, कोई माइक ला लेते नहीं, डीजे यहाँ बजते हैं। इस तरीके से जो कहा जाए जो जो कहा जाए बाबा साहेब की जो जयंती है वो इस तरीके से मनाई जाती थी पहले की सरकार समाजवादी पार्टी के कभी नहीं बनाई, कभी नहीं बनी, अभी बनी है जब से बहन जी की सरकार आई है। बहन जी ने यहाँ तरक्की लाई है जब से जयंती बनी है, नहीं कभी नहीं बनी। इस तरीके के पार्कों को कहा जाए सपा की सरकार में सुरक्षित नहीं किया गया, उनका सौंदर्यीकरण नहीं किया गया, नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी। अम्बेडकर पार्क का कोई लौंडिया का ना मुजरा, आप यहाँ लौंडिया नाचे रोज की। आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज को मैं मतलब बताने का काम कर रहा हूँ कि बहन जी के सरकार में किसी भी समाज के महापुरुष हों या उनके धार्मिक कार्यक्रमों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज चाहे हम सही चाहे अन्य धर्मों के लोग सही, सबको परमिशन की जरूरत पड़ रही है और किसी को मिल रही है। जो ताकतवर लोग हैं उनको मिल रही है और जो नॉर्मल लोग हैं उनको नहीं मिल रही है। और हम आपको आपके चैनल के माध्यम से सर्व समाज को ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अगर बहन जी की सरकार 5वीं बार बनती है तो सबको सभी धर्मों के जो भी कार्यक्रम होंगे वो सबको कराए जाएंगे और किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और सब अपने पुलिस प्रशासन उनके खुद साथ रहेगा। बस उन्हें सूचित करने की जरूरत पड़ेगी कि हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, आज हमारे महापुरुष की जयंती है। ठीक तो है, आप लोग देख सकते हैं हमने तमाम जनता से जानने की कोशिश की कि जो कहा जाए बाबा साहेब की जयंती है वो कहा जाए पहले की सरकारों में किस तरीके से मनाई जाती थी, सपा के टाइम पे किस तरीके से मनाई जाती। तो तमाम लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी और ये भी कहा कि जो कहा जाए पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहेब की जयंती मनाई जाती थी उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए मैं एंडिंग कर लूँ, रुक जाइए मैं आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, सुनिए एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है बहन जी आप कहेंगे, आप ऐसा करिए आप कहिए कि मुख्यमंत्री। अरे आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताएंगे ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए। अंबेडकर जयंती पर दलितों ने काटा बवाल, पत्रकार पर ही टूट पड़े मायावती के समर्थक। मायावती को बहन न बोलने पर भड़के समर्थक, एक महिला पत्रकार के साथ की बदतमीजी। मुझे किस तरीके से क्या काम करना है, मुझे अपना काम कैसे करना है आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए मुझे किस रुक जाइए। मैंने क्या कहा, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है ये आप नहीं बताएंगे। थोड़ा साइड